ये कहानी सुनील की है, जो अपने पिता के केक शॉप में काम करता है। सुनील के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती और एक दिन उनको दिल का दौरा पड़ता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, जिस वजह से सुनील के पिता शॉप का काम छोड़ देते हैं। अब सुनील केक शॉप पे अकेले काम करता है। एक दिन सुनील अपने सामने वाले दुकान को देख रहा होता है और सोचता है, मैं दिन भर यहाँ काम करता हूँ, फिर भी मेरी आमदनी उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। और वो सामने वाले दुकान का मालिक दिन भर आराम करता है। कोई भी ग्राहक आता है तो बस वो सामान अपनी दुकान से निकाल के दे देता है। और मैं यहाँ सुबह से केक बनाने की तैयारी करता हूँ, केक बनाता हूँ, फिर कोई ग्राहक आए तो उसे देता हूँ, फिर दूसरा केक बनाने की तैयारी में लग जाता हूँ। मुझे तो 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं। सुनील फैसला करता है कि वो इस केक शॉप को बंद करके एक किराने की दुकान खोलेगा। और सुनील अपनी केक की दुकान बंद कर देता है और एक किराने की दुकान खोल लेता है। कुछ दिन बीतने के बाद सुनील का एक दोस्त उसे मिलने उसके दुकान आता है। कैसा चल रहा है तुम्हारा नया दुकान? जिस आराम को देखकर मैंने ये किराना दुकान खोला था, वो आराम अब मिल ही नहीं रहा और ना ही कोई आमदनी बढ़ रही है। दुकान चलाने में परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों, क्या हुआ? सामने वाली बड़ी दुकान की वजह से ग्राहक कम आते हैं। कोई ग्राहक सामान उधार ले जाता है और पैसे टाइम पर नहीं देता। और चूहों ने अलग नाक में दम कर रखा है, बहुत सारा सामान खराब कर देते हैं। बड़ी मुसीबत मोल ले ली ये दुकान खोलकर। सुनील का दोस्त टैक्सी चलाता है। अब सुनील को टैक्सी चलाने में आराम दिखता है। मुझे भी टैक्सी ही चलानी चाहिए। बढ़िया दिन भर गाड़ी में घूमो, जिसको जहाँ जाना हो वहाँ छोड़ दो। घूमने का घूमना हो जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे। यह सोचकर सुनील अपनी किराना दुकान भी बंद कर देता है और एक टैक्सी ले लेता है। कुछ दिन बीतने के बाद उसे अब टैक्सी चलाने में भी मुश्किल आने लगती है। सुनील का दोस्त उसके नए काम के बारे में पूछता है। सुनील भाई, मज़ा आ रहा है टैक्सी चलाने में? अरे काहे का मज़ा, सजा है सजा टैक्सी चलाना। सबको फ्री में जाना है, किसी को भाड़ा कम लगता ही नहीं। पतली पतली गलियों में जाना पड़ता है। कुछ खर्च पड़ जाए तो वो नुकसान अलग, कुछ गलती हो जाए तो ट्रैफिक पुलिस अलग जुर्माना लेता है। और गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया तो बस फिर 4-5 दिन का आमदनी गई आपकी। कोई मज़ा नहीं इस काम में। ऐसे ही सुनील अपने आराम और आमदनी बढ़ाने के चक्कर में अलग अलग तरह के काम करता। कभी वो घर के पेंटर का काम करता, कभी कैमरे लेकर फोटो खींचता, लेकिन कहीं भी उसे आराम और पैसा ज़्यादा नहीं मिलता। थक हार कर सुनील अपने दोस्त के साथ उसके ऑफिस में काम लगवाने के लिए कहता है। यार, मुझे ये रोज़ की खिटपिट कामों से छुटकारा चाहिए। मुझे भी अपने साथ ऑफिस के काम में लगवा दे। बढ़िया एसी की हवा में काम करूँगा। सुबह जाओ, शाम को घर वापस आ। महीने के पहली तारीख में पैसे मिल जाएंगे। इससे अच्छा काम और कुछ नहीं हो सकता। अब सुनील ऑफिस का काम करता है। रोज सुबह ऑफिस जाता, दिन भर काम करता, अपने बॉस से डांट अलग खाता और शाम को थक हार के घर आता और अगले दिन फिर काम पे जाने की टेंशन में लगा रहता। फिर एक दिन सुनील अपने बॉस के जन्मदिन पर एक केक बना के लाता है। सब सुनील का बना हुआ केक खाते हैं और सुनील की तारीफ करते हैं। सुनील का बॉस सुनील का केक खाकर कहता है, सुनील, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट केक नहीं खाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो केक की दुकान डालनी चाहिए। सर जी, मैं पहले केक ही बनाता था। मेरा खुद का एक केक का शॉप था। तो तुम फिर वही काम करो, पैसे मैं दे दूंगा। वैसे भी तुम ऑफिस के काम में कुछ खास नहीं हो। अब सुनील अपने बॉस की मदद से एक बड़े से मॉल में अपने केक की शॉप खोलता है और उसे ये बात समझ में आ जाती है कि काम में आराम नहीं, मेहनत की जरूरत होती है। Please subscribe the channel and like and share.